हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट को। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सॉल्वेंट पढ़ा था कि सॉल्वेंट का यूज़ क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन मिक्सचर में हम सॉल्वेंट को क्यों यूज़ करते हैं। तो देखो, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सॉल्वेंट का यूज़ क्या था। जो हम रिएजेंट और सबस्ट्रेट ले रहे हैं, हमारे पास कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, तो हम सॉल्वेंट वहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो आपका रिएक्शन मिक्सचर हो होमोजेनाइज हो जाए। होमोजेनाइज होने से क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं, रिएक्ट करते हैं, कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका यील्ड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे हमने पढ़ा था सॉल्वेंट का यूज। ये है सॉल्वेंट के टाइप। हमारे पास होता है कि पोलर सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। देखो, पोलर नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर का मतलब सेम है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। नॉन पोलर क्या होते हैं, जहाँ पे चार्ज सेपरेट नहीं होता है ना, उन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर। जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है। लेकिन हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की भी बात करेंगे। जहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दैट इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। अब देखो, पोलर में जहाँ पे चार्ज सेपरेट होता है, इसका मतलब क्या है कि एटम्स आपके अलग अलग होंगे, है ना। और नॉन पोलर में क्या होता है, मोस्टली जहाँ पे एटम्स सेम होते हैं लेकिन चार्ज सेपरेट ही नहीं होता है। और क्या होता है, डाइपोल मोमेंट 0। देखो, डाइपोल मोमेंट 0 का मतलब क्या है, ये आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है। नॉन पोलर के एग्जांपल है बेंजीन, टोलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, साइक्लोहेक्सेन, पता नहीं कितने सारे, बहुत सारे हैं। तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, देखो क्या स्ट्रक्चर होता है। हमने पढ़ा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये स्ट्रक्चर होता है। तो डाइपोल मोमेंट 0 क्यों दिखा रहा है इसका, क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है, देखो इन इसके केस में डाइपोल मोमेंट या म्यू से जो लिखोगे इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। डाइपोल मोमेंट 0 क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, ये चार्ज इनटू डिस्टेंस या लेंथ। तो ये कैसी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे जब हम इसकी डायरेक्शन बनाएंगे ऐसे, ये एरो लगाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड, ऐसे ये टेल होती है इसकी। तो जो जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी साइड, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में सभी, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0। अगर ये एरो ऐसे होते तब इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होता, राइट, क्योंकि ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये इसकी वजह से क्या हो जाता है, जितना डाइपोल मोमेंट इसकी वजह से इतना इसकी वजह से कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, राइट। तो अब पोलर की हम बात करें, पोलर में 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक वो सॉल्वेंट होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन या प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, राइट, आयनाइजेबल प्रोटॉन होता है, जैसे कि H2O है, ACOH है ना, एसिटिक एसिड है, अल्कोहल है, इन सब के पास क्या है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, कैसा, आयनाइजेबल, जिस जो H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं, मतलब ये। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जिनके पास प्रोटॉन नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। अब देखो, DMF क्या होता है, डाईमिथाइल फॉर्मोमाइड, DMSO, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, DMA, डाईमिथाइल एसिटामाइड, राइट। तो ये देखो, ये मैंने इनके स्ट्रक्चर भी लिखे हैं आप लोगों के लिए। ये होते हैं DMF, DMSO, DMA। इनमें किसी के पास भी पोलर या H प्रोटॉन नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ये हमेशा SN1 को फॉलो करते हैं, फेवर करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं SN1 का। SN1 के बारे में हम आगे डीपली पढ़ेंगे। SN1 क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है ना। और पोलर एप्रोटिक फेवर करता है हमेशा SN2 को। जहां भी अगर सॉल्वेंट आपका गिवन है, पोलर सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो रिएक्शन आपके SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। अगर आपके पास एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, पोलर है लेकिन एप्रोटिक है, तो वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इन रिएक्शंस के बारे में, इनके मैकेनिज्म को हम आगे दूसरी वीडियोस में पढ़ेंगे, इनको डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, अब देखो बेटा, जितने भी आपके पास, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हमेशा नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे H2O है, ये किस में सॉल्युबल होगा, जो अदर कोई भी सॉल्वेंट होगा, पोलर होगा उसी में
डिजोल्व होता है उसी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जैसे पोलर आपके पास NaCl है, इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl है, ये क्या होता है, सॉल्ट होता है। अगर मैं इसको वाटर में डालूं, H2O में ऐड कर दूं, तो ये इसमें डिजोल्व हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। और ये इसमें H2O में डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि ये भी पोलर 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 डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसी NaCl को बेंजीन में ऐड कर दूं, बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर, तो ये इसमें डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। बेंजीन में NaCl डिजोल्व नहीं होता है, PPT बन जाते हैं इसके। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है और नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिसॉल्व होता है, पोलर में पोलर डिसॉल्व होता है। तो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट का यूज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिएक्शन को होमोजेनाइज करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, यील्ड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इसलिए सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। इसीलिए हमने सॉल्वेंट के टाइप्स को पढ़ा है, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, पोलर नॉन पोलर, 2 टाइप्स के होते हैं। पोलर में पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर में आपके बहुत सारे हैं जो जहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 रहता है।